नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ के संगम में पवित्र स्नान के उपरांत धार्मिक अक्षय वट का दर्शन और पूजन की, जहां सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद वे यहां सरस्वती कूप के दर्शन को भी पहुंची और बड़े हनुमान मंदिर में भी मत्था टेका। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में परिवहन सुविधाओं के विकास की घोषणा की है। उनके अनुसार अब राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में केवल 3 घंटे लगेंगे। इस पहल से व्यापार रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी नेता ने कहा है कि आरएसएस चाहता है कि करीब 55 वर्ष आयु वाले स्वच्छ छवि का नेता हो, जिसके पास संगठनात्मक अनुभव हो, उसे ही सीएम बनाया जाए। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से AK-47 बंदूक और 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पैसे लेकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद एक आरोपी ने ASI पर गोली चलाने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 2 आतंकी घायल हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 देसी पिस्टल, 14 पूरी तरह से तैयार पिस्टल की स्लाइड, 13 अधूरी पिस्टल स्लाइड, 12 स्लाइड पिस्टल निर्माण सामग्री, 11 ग्रिप पिस्टल के निर्माण सामग्री, 2 तैयार ग्रिप पिस्टल, 3 कटर ब्लेड, 1 बैरल सैंपल और कई मशीनें भी बरामद की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ पत्नी, मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में AI एक्शन समिट के 3रे एडिशन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वे 12 फरवरी से 2 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। यह पीएम नरेंद्र मोदी के 3रे कार्यकाल का दूसरा अमेरिकी दौरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 104 भारतीयों को वापस भारत भेजा गया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। इस वजह से भी मोदी के इस यात्रा पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। वहां पर इसका असर भी दिखने लगा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव परिणाम आने के ठीक 3 दिन बाद, यानी आज, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। भारत नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में विशेष मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 7 फरवरी 2025 को सिद्धार्थनगर से शुरू हुआ था, जो 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त होगा। इस दौरान आज महाराजगंज में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से SC वर्ग को भी 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला है और करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रस्तावित प्रगति यात्रा के अंतर्गत आज औरंगाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वह जिले के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके पश्चात वे अंबेडकर चौक पर स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होना है।
इसके बाद 15 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 184 निकाय है, जिसमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है। 184 में से 173 निकाय में 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके अलावा कई निकाय के वार्डों में उपचुनाव भी होंगे। वहीं नतीजे से पहले ही कई निकायों में प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा है कि कांग्रेस नगर निगम और नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के इच्छुक कार्यकर्ता आज तक अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएसएड को बंद किए जाने का कारण साझा करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस पैसे का उपयोग कई वर्षों से अलग अलग सरकारों को गिराने के लिए किया जाता रहा था। दरअसल कांग्रेस और विपक्षी दलों से कई प्रश्न पूछते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच कराई जाए कि यूएसएड से किस किस को पैसा मिला है। उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। बता दें कि यूएसएड ने राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेट किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुरक्षा और घाटी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने आगामी बजट और शासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा है कि अगर उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के समर्थक एकजुट हो जाएं तो वे एक नई पार्टी बना सकती हैं। इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में आयोजित जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया। जहां परीक्षा के दौरान ये अभ्यर्थी नकल के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये नकल उसको कौन करवा रहा था, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। अहमदाबाद के सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी भरा पत्र एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और जांच शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे में भारतीय छात्र संसद के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर महतो ने आर्थिक सहायता की योजनाओं को आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जब गरीब, निचले तबके और मध्यम वर्ग को राहत मिलती है तो अभिजात्य वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के लोग बौखला जाते हैं। इन्हें ऐसी योजनाएं रेवड़ी संस्कृति प्रतीत होती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जवानों की ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। साल 2025 की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ साबित हुई। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 47 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फोर्स तेजी से नक्सलियों को खत्म करने के लिए डटी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बीएसएफ में ज्वाइनिंग लेने पहुंचे 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लड़के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया है कि इन्होंने सॉल्वर से बीएसएफ की परीक्षा दिलवाई थी। इनके घर वालों ने लाखों रुपए नौकरी के लिए दलालों को दिए थे, लेकिन अब फर्जीवाड़े के कारण इन्हें जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।